एवरीवन वेलकम द चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था। आज हम पास्ट टेंस को करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम पहचान की बात करें तो हिंदी में हमारी पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थे, थी, ये आपको मिलता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम V2 का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों में हम डिड नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं, यानी कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा जो है बेसिक इंफॉर्मेशन थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो है फिफ्थ। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एडवर्ब दी गई हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जो है यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट, प्रीवियस, एनी पास्ट इवेंट। एग्जाम्पल देखिए, डैश यू डैश द प्रिंसिपल लास्ट वीक। अब लास्ट से हमको क्लियर हो गया है कि इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे इसे, डिड यू, और डिड के साथ हमें क्या लगाना है, V1, तो मीट का मीट ही रहेगा। तो हमारा आंसर होगा डिड यू मीट द प्रिंसिपल लास्ट वीक। नेक्स्ट देखिए, आई डैश नॉट डैश इवन अ सिंगल टिकट येस्टरडे। अब यहाँ पर हमें येस्टरडे मिला है तो हमें क्लियर ये है कि ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वर्ब हमें दी गई है गेट। तो नोट है, नोट से क्लियर हो रहा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे करेंगे इसे, आई डिड नॉट गेट इवन अ सिंगल टिकट येस्टरडे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ही डैश अ वुल्फ प्रीवियस नाइट। अब प्रीवियस दिया गया है तो प्रीवियस से हमको क्लियर है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना था, V2 का यूज करना था। तो हमें वर्ब दी गई है किल, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें आंसर, किल्ड। तो क्या बनेगा, ही किल्ड अ वुल्फ प्रीवियस नाइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आगे करते हैं, अगला टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम हिंदी में पहचान की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में हमें रहा था, रहे थे, रही थी, ये इसकी पहचान होगी। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हमें वॉज प्लस V1 प्लस ING का यूज करना है। विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वर प्लस V1 प्लस ING। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हमें यूज करना है वॉज वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। ठीक है। अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस टेंस में हमें पिछले टेंस की तरह कुछ ऐसी एडवर्ब नहीं दी गई जिससे हमको क्लियर हो कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसमें हमें जो एग्जामिनर है वो 2 एक्शन देगा जो पास्ट के होंगे। एक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा और दूसरा एक्शन जो है वो चल रहा होगा पास्ट में। ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए आपको क्लियर होगा, व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर डैश फूड इन द किचन, यानी कि व्हेन आई रीच्ड होम, रीच्ड से हमको यानी कि V2 यूज की गई है, हमें पता चल गया है कि ये पास्ट का है और मैं घर पहुंच गया था। ठीक है। माई मदर डैश फूड इन द किचन, तो यहाँ पर क्या है, अब मदर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है, वॉज का। तो वॉज कुकिंग फूड इन द किचन, यानी कि पास्ट में माँ खाना बना रही थी। ठीक है। यानी कि 2 एक्शन आपको मिल गए हैं, दोनों ही किस चीज के हैं, पास्ट के हैं हमारे। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, मोहन गोट इनटू द बस व्हाइल इट डैश स्लोली एट द क्रॉसिंग, और वर्ब हमें दी गई है मूव। अब गोट, ये क्या है, V2, यानी कि
जो है हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट का एक्शन है हमारा, ठीक है। अब जब आप सेंटेंस को आगे करते हैं while it dash slowly at the crossing, तो उससे आपको पता चल रहा है कि पास्ट का एक्शन है जो कि अभी चल रहा है। तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, और मूव का क्या हो जाएगा, मूविंग, यानी कि V1 प्लस ING करना होता है ना हमें, तो हमारा आंसर क्या होगा, इट वॉज मूविंग स्लोली एट द क्रॉसिंग। आई थिंक आपको अब ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम अगला टेंस करते हैं जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुके थे, चुकी थी ये मिलेगा। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस टेंस देयर विल बी टू फिनिश्ड एक्शंस, बिटवीन देम हैड प्लस V3 will be used with first finished action and for another action V2 will be used। मतलब जब हमारा इसमें आपको हैड प्लस V3 का यूज करना होगा और V2 का यूज करना होगा। हैड प्लस V3 का हम यूज कब करेंगे, जब हमारा फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि फर्स्ट एक्शन फिनिश्ड हो चुका होगा, तो उस फिलअप में हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे, और जो सेकेंड एक्शन होगा जो कंप्लीट हो चुका होगा उसमें हम V2 का यूज करेंगे। तो आप एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर डैश, और वर्ब दी गई है हमें डाई और कम, यानी कि बिफोर, यानी कि द पेशेंट डैश बिफोर, बिफोर यानी कि ये वाला एक्शन हमारा पहले कंप्लीट हुआ है, तो इसमें हमें क्या यूज करना है, हैड प्लस V3 का। तो हम क्या करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि पेशेंट पहले मरा है, बिफोर द डॉक्टर डैश, अब यानी कि सेकेंड एक्शन जो हमारा कंप्लीट हुआ है उसमें हम V2 का यूज करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, केम। तो कंप्लीट आंसर हमारा होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब बिफोर से पहले, यानी कि ये एक्शन हमारा पहले हुआ है, आपको क्लियर हो गया है, तो हमने क्या यूज किया, हैड प्लस V3 मीन्स हैड डाइड का यूज किया, और बिफोर के बाद हमने किसका यूज किया है, V2 का, यानी हमने केम का यूज किया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द रेन डैश आफ्टर वी डैश होम। अब यानी कि आफ्टर में हमें क्या करना होता है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देती हूँ बेटा, कि बिफोर से पहले जो ब्लैंक आता है हमारा उसमें हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, और बाद वाले ब्लैंक में हम V2 का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमारा आफ्टर आ जाता है तो आफ्टर से पहले हम V2 का यूज करते हैं, और आफ्टर के बाद हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं। तो अब देखिए ये आफ्टर आया है, तो आफ्टर से पहले वाले ब्लैंक में हम किसका यूज करेंगे, V2 का, और आफ्टर से बाद वाले ब्लैंक में हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, द रेन स्टार्टेड आफ्टर वी हैड रीच्ड होम। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द फिल्म डैश ऑलरेडी डैश व्हेन आई डैश द थिएटर, और वर्ब दी गई है हमें स्टार्ट और रीच। अब ऑलरेडी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी पहले ही होता है, ठीक है, तो यानी कि बिफोर वाला रूल। तो बिफोर से पहले वाले ब्लैंक में हमें क्या लगाना होता है, हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद वाले ब्लैंक में हमें क्या लगाना होता है, V2 का यूज करना होता है। तो हमारा क्या आंसर होगा, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन आई रीच द थिएटर। मैं आपको एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, कि बिफोर से पहले हम यूज करेंगे हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद हम यूज करेंगे V2 का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसी तरीके से आफ्टर से पहले जो है हम V2 का यूज करेंगे, और आफ्टर के बाद हम हैड प्लस V3 का करेंगे, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये टेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम पास्ट का लास्ट जो है टेंस करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम इसकी हिंदी में पहचान की बात करें तो हिंदी में इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में आपको से रहा था, से रहे थे, से रही थी ये मिलेगा। In this tense, we use had been plus V1 plus ing plus since और for। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि since कब लगेगा हमारा और for का यूज कब होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सीधा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, मोहन डैश फॉर 2 hours when I telephoned him, और ब्रैकेट में है हमें प्ले दिया गया है। तो इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान तो आपको यही मिल जाएगी कि सिंस और फॉर के साथ आपको टाइम दिया जाएगा। तो वो तो आपको प्रेजेंट में भी दिया जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया जाता है। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, एग्जामिनर आपको कोई ना कोई पास्ट की हिंट देगा जिससे हमें क्लियर होगा कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसा कि आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि आई टेलीफोन्ड हिम, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट की हिंट दी गई है हमें। तो यहां पर हमारा क्या आंसर होगा, मोहन हैड बीन प्लेइंग for 2 hours when I telephoned him. Clear? Next देखिए, we dash for 3 hours when the rain started. अब यहाँ पर भी आपको started से clear हो रहा है कि past का हमें hint मिला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, we had been traveling for 3 hours when the rain started. ठीक है, इसमें भी आपको for के साथ time दिया गया है और past का hint दिया गया है। Next देखिए स्टूडेंट, The drama dash since Monday when I interrupted it, और वर्ब दी गई है हमें प्ले। सिंस के साथ हमें टाइम दिया गया है, साथ साथ जो है पास्ट का हिंट मिला है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, The drama had been playing since Monday when I interrupted it। आज स्टूडेंट्स हमारा पास्ट जो है टेंस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर टेंस करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। टिल देन बाय।